Assalamu alaikum. Hello, 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 and good morning. Subah bakhair, khush आमदीद, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 16 तारीख है आज अक्टूबर की. इट्स द 16th of October. थर्सडे का दिन है, जुमेरात का दिन है. उम्मीद और दुआ हमेशा की तरह यही कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल वेयर एवर यू आर, हु एवर यू आर. और बहुत बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. फूड फॉर थॉट और कंट्रोवर्शियल बात. द काइंड ऑफ वो एक मीम चलता है ना कि व्हाट ओपिनियन ऑफ योर्स would have you like this. वो एक कैरेक्टर है एक एनिमेटेड कार्टून का, एक प्रिंस है if I'm not mistaken, और उसकी गर्दन पे छुरी रखी हुई है कि ऐसी राय जिस पे लिटरली लोग आपकी गर्दन दबाने को दौड़े. एंड दैट इज दैट व्हेन इट कम्स टू वुमेन, कोई खातून ऐसी जो कि अपनी जिंदगी की स्टोरी को, अपने नैरेटिव को, जिस काम के लिए वो जानी जाती हैं, ज़रा सा चेंज करती हैं तो उनको ज़्यादा स्क्रूटनाइज किया जाता है, ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मलाला यूसुफज़ई एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ सपोर्टर ऑफ व्हाट शी डज और व्हाट शी डजंट डू, लेकिन इसलिए मैं उनका जिक्र आज कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने जिस चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाना शुरू की थी, राइट ऑफ एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड, यानी कि लड़कियों के लिए और ख़वातीन के लिए तालीम की बराबर की अपॉर्चुनिटी जो है. And the story of how she was attacked and then how she went abroad for further education, and फिर internationally भी उन्होंने आवाज़ उठाई and उन्होंने ऐसे platforms पे आवाज़ उठाई, not just पाकिस्तान के लिए but लड़कियों के लिए, उनके उनको बहुत सराहा गया. And उसके बाद things changed a lot and she constantly became a point of scrutiny. And the reason why I'm mentioning this is because उन्होंने recently कुछ एक आध podcasts में एक आध statements ऐसी दी हैं जो कि even a person like myself who is fairly open minded, I was like ये बात जिक्र करने की भी जरूरत थी कि नहीं. And she was talking about very personal aspects, अपनी बहुत जाती नौयत की कुछ एक्सपीरियंसेस की बात कर रही थी, क्योंकि उनकी किताब एक आने वाली है जिसका नाम है फाइंडिंग माई वे, which is another controversial point because finding my way का जो बुक कवर है और उसके जो कलर्स हैं और पीछे जो एक तस्वीर है और जो नाम है, इट्स वेरी सिमिलर टू अ कंटेंट क्रिएटर जिन्होंने किताब पिछले साल रिलीज की थी जिसका नाम है ऑन माई वे, और उनके कवर पे भी वेरी सिमिलर कलर्स वगैरह जो है वो मौजूद हैं. एनी हाउ, सो द रीजन व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस इज शहजाद रॉय को आजकल हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं. वो हम बहुत अरसे से जानते हैं कि वो बहुत बेहतरीन किस्म का फलाही काम करते हैं एजुकेशन के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, एंड आई थिंक इट्स बीइंग चैनल्ड इन द राइट वे टू द राइट ऑडियंस. उसी तरह हम हदीका कियानी को देखते हैं कि वो अपनी आवाज, नॉट जस्ट आवाज की, उनकी आवाज बहुत खूबसूरत है, अपने एक्सपीरियंस को और अपने स्टारडम को इस्तेमाल कर रही हैं उस तरीके से कि लोग उनकी बात ज़्यादा जल्दी, हम सेलिब्रिटीज़ की बात सुन लेते हैं या उनके साथ मिल जाते हैं अगर कोई फलाही काम करना, और उन्होंने पिछली दफ़ा भी सैलाब ज़दगान के लिए बहुत काम किया था और इस दफ़ा भी कर रही हैं. तो आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट वुमेन बीइंग अंडर स्क्रूटनी. कोई भी शख्स जो कि उस नैरेटिव या उस ट्रेजेक्ट्री से हटता है जो कि हमारे दिमाग में एक आइडियलिज्म होता है, उसको स्क्रूटनी का निशाना ज्यादा बनाया जाता है. डज अ वन सिंगल वुमन owe us Pakistanis so much that she should do exactly what we and people around the world expect her to do? यानी कि इतनी तवक्कुआत रखना क्या सही है? ये मैं ओपन एंडेड रख रही हूँ आप लोगों के लिए. क्या तवक्को इतनी रखना कि एक जो उस वक्त यंग लड़की थी, नाउ शी इज अ ग्रोन वुमन, शी इज मैरिड, वो ऑस्कर्स पे भी जा रही हैं, वो मीडिया प्रोडक्शन में भी चली गई. मैं मलाला की बात कर रही हूँ. सो उनकी ट्रेजेक्ट्री थोड़ी डिफरेंट हुई है. उन्होंने उस तरीके से, जिस तरह लोग उम्मीद रख रहे थे, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बहुत दबे तरीके से उठाई है. पाकिस्तानी लड़कियों के लिए अगर वो कोई काम करती हैं तो वो उतना मंजर आम पे नहीं आता है जितने, या शायद लोगों को उतना नहीं पता है. ऑल्दो उनका मलाला फंड एंड गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से मैं देख रही थी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक में चल रहे हैं. बट इट रियली रियली ब्रिंग्स मी बैक टू द पॉइंट दैट अगर कोई भी ऐसा शख्स, चले फॉर अ सेकंड कह देते हैं, नॉट मर्द नॉट औरत, जेंडर के बेसिस पे नहीं, कुछ डिफरेंट करने लगता है अपनी जिंदगी में
और हम उससे एक एसोसिएशन रखते हैं, तो क्या ये हमारा अपना कसूर नहीं है? इतनी तवक्कुआत तो इंसान सगों से भी नहीं रखता। बट एनी हाउ, शी हैज made a name for herself. She's become a different person. She's evolved, just like Oprah, I remember at one time, या Ellen DeGeneres at one time. लोग at one time क्या बहुत सालों तक, दिहाइयों तक लोग बहुत आइडियलाइज इनको करते थे। ये बहुत सारा काम बहुत डिजर्विंग लोगों के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड करती थी ये दोनों खवातीन। एंड बीइंग अ वुमन ऑफ कलर, खास तौर पे ओपरा जो काम करती थी वो इट वाज वेरी वेरी एग्जाम्पलरी। एंड देन हर लाइफस्टाइल बिकेम वेरी डिफरेंट, वेरी लग्जूरियस, नॉट कि वो अब काम नहीं करती हैं। सो शी बिकेम अ पॉइंट ऑफ स्क्रूटनी। ऐसा नहीं है कि लोग उनको स्क्रूटनाइज नहीं करते हैं, नोबडी इज अनटचेबल, राइट, और लोग बख्शते नहीं हैं। सो आस्क योरसेल्फ दिस कि क्या हम सेलिब्रिटीज या फेमस लोगों को इस पॉइंट पे लाके क्या गिरा देते हैं अपनी नजरों से खुद ही, क्योंकि हमारी अपनी जाती ख्वाहिशात या जो हम एसोसिएशंस रखते हैं, जो जिस हद तक हम उनको आइडियलाइज करते हैं वो टूट चुका होता है? या क्या ये सही है किसी भी तरीके से कि चूंकि वो इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, चूंकि उनका असर उनकी बातों का ज्यादा लोगों पे होता है, चूंकि उनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए क्योंकि उन्होंने लोगों ने ही उनको बनाया है, तो लोग ही तवक्को रखेंगे। व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? आई लव टू नो अबाउट दिस। आप एसएमएस भी कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। यू कैन एसएमएस, लिखिए मेरा एफएम, MERAFM, स्पेस दीजिए, अपना पैगाम लिखिए, अपना नाम लिखिए और 4471 पे भेज दीजिए। आप कॉल कर सकते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद, बिकॉज अभी कमर्शियल ब्रेक आने वाली है, ऑन 02111637236। एक स्पेसिफिक शख्स की मैं सिर्फ बात नहीं करी, उनकी मिसाल मैंने ली थी। बट यस, वन पॉइंट ऑफ व्यू दैट आई डू हैव इज कि आप अपने आप को जब रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आपका ताल्लुक अगर एक सर्टन कल्चर से या एक सोसाइटी से है या एक सर्टन बैकग्राउंड आपका है, तो आई थिंक आपको ज्यादा स्क्रूटनाइज किया जाएगा। एंड मलाला कमिंग फ्रॉम अ कन्वेंशनल फैमिली, इवन दो शी इज वेरी ओपन माइंडेड, शायद सर्टन बातें वेरी ओपन माइंडेड लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा हक है कि हम उंगली उठा सकते हैं लोगों पे कि उनको ऐसा ही रहना चाहिए। I'd love to know what your thoughts are about this. Other than that, what's happening around the world? पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल फ्रंट पे क्या हो रहा है, टेक स्पेस में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट स्पेस में क्या हो रहा है, सब बातें करेंगे इसके बाद। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ऑल राइट देन, सो वन मोर पर्सन जिसके कांधों पे एक जिम्मेदारी, एक बहुत इम्पोर्टेंट एक ओहदा, एसोसिएशन आप कहेंगे उसको, उनको दी गई है अब, एंड दैट इज हानिया आमिर हैज बीन welcomed as the UN Women Pakistan ki National Goodwill Ambassador. We have seen other female celebrities also. I think Sabaa Qamar has also been one. Mahira Khan has been one, back to back. I think वो UNHCR के साथ शायद काम कर रही थी, and not surprised at all. And Hania Amir, I think, is a very good example. Even though उनका ताल्लुक entertainment industry से है, वो the concept of trolling या hating, I think she's kept herself very very authentic. यानी कि वो जैसी हैं वैसी वो रही हैं पब्लिक आई में कॉन्स्टेंटली। शी इज नॉट ट्राई टू गिव दिस इमेज ऑफ आई एम गोइंग टू बी अ सर्टेन पर्सन। वो उस दौर में हो जब वो टिकटॉक फेम से शी वाज राइजिंग टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम मीडिया, या वो उसके बाद जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आई, मुख्तलिफ किस्म का काम किया। ऐसा नहीं है कि उनको स्क्रूटनाइज नहीं किया गया होगा, लेकिन शी इज वन ऑफ दोज पीपल जो कि लोग एसोसिएट, मुझे लगता है इसलिए ज्यादा कर पाते हैं, मुख्तलिफ एजेस के लोग, मुख्तलिफ उम्रों के लोग, मुख्तलिफ सोशो इकोनॉमिक डायनामिक्स के लोग, बिकॉज शी इज हार्ड वर्किंग, शी इज टैलेंटेड, तो काम के लिहाज से, एंड देन ऑल्सो शी इज हु शी इज। वो उनका जो कॉन्टेंट, शी इज प्रीटी फ्रीक्वेंट अबाउट कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम एंड आई डोंट नो अबाउट टिकटॉक, बट ऑन इंस्टाग्राम स्पेशली, and she has about 19 million followers. So I think she's the most followed female Pakistani celebrity जो कि शोबिस से ताल्लुक रखती हैं, I think। वो इट इज व्हाट इट इज। उसमें वो छलांगे भी मार रहे होंगे फ्रेंड्स के साथ और खाने भी खा रहे होंगे और हरकतें भी और कपड़े पहन के सो गए शूट के दौरान, एंड वेरी वेरी रियल एंड रॉ। आई थिंक दैट्स वन पर्सन। लेकिन हैड शी बीन अ पर्सन जो कि पहले शायद लिबास के को ले लेते हैं, अगर लिबास डिफरेंट पहन रही होती हैं या एक सर्टन नैरेटिव कैरी फॉरवर्ड कर रही होती हैं, तो वो जो गुंजाइश होती है ना इवॉल्व करने की, ग्रो करने की, अपने आप में तब्दीली लाने की, आप नई चीजें देखते हैं, अपने एक्सपोजर्स होते हैं आपके, आपका दिमाग खुलता है, आप कुछ चीजों को अपनाते हो, कुछ चीजों को नहीं अपनाते हो। तो दैट इज व्हाई आई मेंशन्ड अभी कमर्शियल ब्रेक से पहले जो मैं बात कर रही थी कि खवातीन को स्क्रूटनाइज ज्यादा किया जाता है अगर वो पब्लिक आई में हो
और अगर वो एक अच्छा उन लोगों की जनरल पब्लिक की राय में अच्छा काम कर रही हैं, वेदर वो उनके शोबे से ताल्लुक हो या वो फलाही काम हो, कुछ भी, तो अगर कोई चीज चेंज होती है उसमें या ज्यादा सिवियरली चेंज होती है तो हम बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई आई सेड मलाला, व्हाई डिड वी एसोसिएट सो मेनी थिंग्स. इतनी ज्यादा चीजें हमने मुंसलिक क्यों की एक इतनी जवान लड़की से जिसने बेशक आवाज उठाई थी ओरिजिनली एजुकेशन के लिए. हमें एक तो क्यों लग रहा है कि वो एजुकेशन के लिए काम नहीं कर रही, दूसरे हमें क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रही है, और तीसरा ये कि अगर वो उस तरह का काम अब मेन स्ट्रीम नहीं फर्ज करें करना चाहती तो इसमें पॉइंट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्यों है. मैंने हदीका कियानी का उसके साथ साथ मेंशन किया कि लोग बहुत सराह रहे हैं. कुछ साल पहले शी मेड हर वे बैक तो नहीं मैं कहूंगी बट सॉर्ट ऑफ बैक इनटू एक्टिंग, और उन्होंने एक किरदार अदा किया जिसमें वो एक बड़ी उम्र की औरत है, उनके जवान बच्चे हैं और एक यंग लड़का जो है वो उनको उससे पहले तो वो अपने मामलात को खुद संभालने के लिए फाइनेंशियली उनको उसको सपोर्ट चाहिए होती है इसलिए, एंड देन आई थिंक लेटर ऑन बिकॉज ही एक्चुअली फॉल्स फॉर हर. उसको भी आई रिमेम्बर कि पीपल वर नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ इट. एक तो वैसी स्टोरी लाइन थोड़ी लोगों के लिए सेंसिटिव कि जी बड़ी उम्र की औरत और जवान आदमी ये क्यों दिखा रहे हैं as if it's a crime to do that. और दूसरा they were like why is Hadika Kyani acting in this role, क्या जरूरत थी इस उम्र में आके हीरोइन बनने की, क्या जरूरत है. I was like what is wrong with, तो वो हम forgiving नहीं होते हैं और खवातीन के लिए ज्यादा मुश्किल होता है. नॉट सेइंग कि मर्द हजरात अगर अपनी ट्रेजेक्टरी चेंज करते हैं तो उनको स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता होगा, लेकिन आई थिंक यू गेट माई पॉइंट. सो एक तो ये बात हो गई. कंग्रेचुलेशन टू हानिया आमिर फॉर बिकमिंग द गुडविल एम्बेसडर फ्रॉम पाकिस्तान फॉर द यूएन. और क्या हो रही थी, सीज फायर डिक्लेयर हो चुकी है, पाकिस्तान हिट्स टारगेट्स इन काबुल एंड कंदाहार. उसके बाद 48 घंटे के बाद कतर ने ट्रूस जो है वो ब्रोकर कराया है, which is good news. I don't think we need to be using our resources towards any war, कहने को for defense, but what was actually happening शायद आप लोग भी समझ गए होंगे. पंजाब looks to neutralize TLP after मुरीद के crackdown, ये पिछले 2 घंटे पहले किए. Saad Rizvi's whereabouts unknown. Okay. Trump says India will stop buying Russian oil. Does he really have that kind of influence over India anymore? Because India तो अपना ब्लॉग बना रहा है ईस्ट के साथ and रशिया के साथ. I don't know what is going on. I don't know what is going on as in के most recent development क्या है, मैं पढ़ के फिर उसके बाद खुद समझती हूँ, फिर आप लोगों से शेयर करूंगी. टेक स्पेस में क्या हो रहा है? Emerging tech set to reshape labor markets. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है. क्या मतलब है इस बात का, बताती हूँ इसके बाद. सरहद पार भी ऐसे, यानी दूसरी तरफ बॉर्डर पार ऐसे लोग होते हैं, एंड आई हैव स्पोकन अबाउट दिस बिफोर आल्सो, दैट इट इज अ प्रिविलेज के फ्रॉम न्यूजीलैंड टू ऑस्ट्रेलिया टू सिंगापुर टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज लिसनरशिप मेरे शो की और हमारे चैनल की है, एंड इट इज अ प्रिविलेज. इसलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज व्हेन आप अगर इस तरह का काम कर रहे हैं जो लोग इस काबिल समझते हैं कि अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के, और इतनी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि आप कुछ भी सुन सकते हैं अगर मेरा शो सुन रहे हैं. सो वंस अगेन फॉर ऑलमोस्ट 13 years नाउ आपका बहुत बहुत शुक्रिया. सो आई हैव अ लिसनर जो कि ना मैसेज कर सकते हैं ना कॉल कर सकते हैं हमारे जो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स है उन पे. तो उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया है बिकॉज वो सरहद पार है. उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट्स ऑन वुमेन एम्पावरमेंट and more likely tendencies of them being under scanner of criticism. I have not been able to appreciate entertainment sector personalities being appointed goodwill ambassadors. और बड़ी interesting उन्होंने आगे बात bracket में लिखी है. The appointment should be called feel good ambassadors. Interesting. Anyhow, my point here is that we as a world are more responsive to shock viral culture, and hence such selective outrage against Mrs. Malala or Miss Amir. It's a collective loss on us that entertainment personalities, which used to be not a very influential class in the Mecca during the time of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, or even in our own medieval history in South Asia, takes the center stage now. So, एक तो thank you for your मैसेज एंड थैंक यू फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू. आपकी अपनी राय है, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. आपने एक टर्म जो इस्तेमाल किया विच इज इंटरेस्टिंग फॉर मी, विच इज फील गुड एम्बेसडर्स. सो सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने के लिए, या बिकॉज फलाही काम एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यूएन जैसा इदारा भी जो है वो बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो कि लोगों की नज़रों में नहीं सामने आते हैं. एज इन सरफेस पे लोगों को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, उनकी एक सर्टन इमेजरी होती है. और दूसरा देयर सो मेनी अदर
complications that maybe the general public is not aware of. But what I will say is कि goodwill ambassador का जो आप feel good ambassador कह रहे हैं या किसी celebrity का को लेना ताकि लोगों के ऊपर एक influence हो is because that person has become a loved or a beloved person for a very large population. एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की होती है जो कि अगर किसी एक शख्स को चाहते हैं, सराहते हैं उसके काम के लिए, तो उस शख्स का जब को एसोसिएट किया जाता है किसी ऐसे काम के लिए, फलाही काम के लिए, फिलैंथ्रोपिक वेंचर्स के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, तो आवाज ज्यादा दूर तक जाती है. दैट्स द कॉन्सेप्ट. सो मार्केटिंग की ये कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, आपको भी मालूम होगा. दूसरा जो आप कह रहे हैं कि शॉक वायरल कल्चर का हमारी दुनिया ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, दैट्स ट्रू. लोगों को चाहिए भी सनसनीखेज होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा, जब अगर कोई खामोशी से काम करता रहेगा, हम कौन सा कुछ 40 साल तक, ईदी साहब चले गए दुनिया से, इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया, उनको नहीं क्या इतनी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता था, उनको इतनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती थी. एंड या मदर टेरेसा, इट्स नॉट दैट दीज पीपल आल्सो डिडंट फेस रेजिस्टेंस या लोगों ने नॉन स्टॉप इनको सराहा. अगर ऐसा होता तो शायद उनकी लेगेसी अभी भी काफी एक फ्रूटफुल तरीके से आगे चल रही होती, उनकी लेगेसी भी हैम्पर हुई है. सो थैंक यू फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू. कमिंग बैक टू व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, बाकी लोग भी एसएमएस करके या कॉल करके बता सकते हैं, क्या आपको लगता है कि जब कोई जाना माना शख्स कोई ऐसा काम कर रहा होता है जिसको हम सराहते हैं, जो कि एजुकेशन के लिए, लोगों की भलाई के लिए, फलाही काम जिसको हम कहते हैं, करते हैं, लेकिन उनकी चूंकि जाती जिंदगी भी लाइमलाइट में होती है, यानी खबरों के जरिए हमें मालूम हो रही होती है, तो उसमें अगर कोई भी वो ऐसी चीज, खास तौर पे खवातीन, जो कि उनकी पर्सनल वैल्यू सिस्टम बिल्कुल फर्क होता है. फलाही काम एक एस्पेक्ट है आपकी जिंदगी का, एक पहलू है. तो वो अगर उनका लिबास हो या किस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं या किस तरह का एड कर रहे हैं या कौन से मुल्क जा रहे हैं या कौन से इदारों के साथ काम कर रहे हैं, हमें बुरा लगने लगता है. हिलरी क्लिंटन के साथ आई थिंक मुलाकात हुई थी ना उसकी, मलाला की, तो शी वाज अंडर फायर फॉर दैट आल्सो. सो आई अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू and very varied points of view, but I feel that women in the limelight, because I am a woman and I've experienced this, will always be scrutinized a little more. एक तो ये एस्पेक्ट है और दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हम मशहूर लोगों को बख्शते क्यों नहीं है, उनकी जिंदगी में क्यों नहीं बदलाव आ सकता, उनकी जिंदगी के बाकी पहलुओं में भी हम क्यों समझते हैं कि हम एक स्ट्रक्चर दे दे और उसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी जिए. Coming back to what's happening around the world, टेक स्पेस के हवाले से मैंने मेंशन किया था, इमर्जिंग टेक सेट टू रीशेप लेबर मार्केट्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये रिपोर्ट है. और इसका मतलब क्या है कि 4 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एडवांस्ड एनर्जी सिस्टम्स और सेंसर नेटवर्क्स, ये चीजें रीशेप कर रही हैं ग्लोबल लेबर मार्केट को. यानी कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती थी लेबर की, that is going to be offset. So offering new opportunities to boost productivity and transform jobs across agriculture, manufacturing, healthcare and other sectors. तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों को साइडलाइन कर दिया जाएगा और लेबर की जरूरत नहीं होगी, लेकिन better skilled and better informed labor for specific fields will be given more importance. So unlocking the full potential of these technologies and managing associated risks, ये आर्टिकल कह रहा है, will require significant efforts. बहुत तफसीली तौर पे, बहुत बारीकियों में जाकर और बुनियादी लेवल पे बहुत सारी चीजों की एजुकेशन एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसको सिखाने की जरूरत होगी. बहुत सारी ऐसी लेबर मार्केट जो कि शायद इस चीज से उनको एक्सपोजर कभी मिला ही नहीं है. सो डेवलप बाय द WEF's ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल ऑन जॉब्स एंड फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, ये रिपोर्ट जो एग्जामिन कर रही है 7 जॉब सेक्टर्स को जो कि सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं और देखेंगे आने वाले वक्तों में, जिसमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट और हेल्थ केयर भी शामिल है. We'll talk about other things also. इसके बाद stay tuned. So Pokemon has been around forever, and forever इसलिए because I was pretty young when Pokemon was introduced. So Pokemon brushes up decades-old formula with Legends Z to A. Now I need to speak to my Khalazad bhai also about this and my nephew also about this, because they're the ones who are
पोकेमॉन एक्सपर्ट्स मैं कहूँगी उनको। ये क्या चीज़ है, अगर आपको गेमिंग से शौक है और अगर आप बड़े हुए या पोकेमॉन खेलते हुए या आपके बच्चे हैं जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो नए challenges will test Pokemon trainers' reactions in their virtual beast battles as the near 30-year-old, it is pretty year old, Saga's latest installment hits Nintendo consoles on Thursday, यानी कि आज के दिन। Pokemon Legends Z2A इसका नाम है, will for the first time play out its matchups in real time, उसी वक्त live, rather than turn-by-turn play of previous titles going back to 1996. Interesting. इसमें landmarks recalling the Eiffel Tower or Arc de Triomphe, players will have time to attack their will have to time their attacks or dodge incoming blows as their stable of fantasy creatures does battle in the arena. Players dive भी कर सकते हैं इसमें into Legends ZA on both the original Switch console and जो Switch 2 आया था, I think last year आया था, successor जो उसका था, gameplay unfolds around the city, setting in a familiar competition format, with players scaling the ladder towards creature training glory. Now, why am I mentioning this? तो वैसे भी गेमिंग से रिलेटेड मैं कुछ नया आता है तो जिक्र जरूर करती हूँ, whether वो Nintendo Switch हो या कुछ भी हो, लेकिन I mean it's a line of it's an entire industry, it's a career, and it's something that brings a lot of joy to people. So पोकेमॉन का मेरे पास वो है ना क्या, आई डोंट प्ले इट एनी मोर, लेट मी जस्ट चेक ऑन माई फोन, हैंग ऑन, वो है भी अभी कि नहीं, मैंने डिलीट तो नहीं कर दिया है? हाँ मैंने डिलीट कर दिया है। where you go, जो फोन पे जो आप खेलते हैं, where you go into different places and you find different Pokemons and then you आपको berries फेंकनी होती हैं to catch them and bananas फेंकने होते हैं, तो you can just imagine मैं कितनी अलूफ हूँ when it comes to the depth and detail of it. But yes, I've seen this bring so much joy to people in my family कि कोई भी ऐसी चीज, gaming is not new, gaming is a pretty old industry now, जो कि आपके स्किल को, आपकी कंसंट्रेशन को, आपके अटेंशन स्पैन को, लोग कहते हैं कि जी टेक्नोलॉजी की वजह से जेंजी, और जेंजी खुद भी कहती है कि उनकी तवज्जो जो है वो कुछ लम्हों, कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं रहती है। कभी देखें बैठ के किस तरह वो गेम करते हैं, एंड बिकॉज इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू देम, उनकी दिलचस्पी, उनका रुझान उस चीज की तरफ है। तो जिस चीज का रुझान या ऑटोमेटिकली या खुद ब खुद या कुदरती तौर पे हो किसी का, या अगर रुझान अच्छे तरीके से अच्छा माहौल क्रिएट करके थोड़ा सा गुंजाइश दे के क्रिएट किया जाए, मतलब टेंडेंसी और एक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इट, चिल्ड्रन ऑफ एनी और नौजवान ऑफ एनी एरा, किसी भी जमाने के लोगों को गुंजाइश देने की जरूरत होती है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट गेमिंग पर्सन। यस, क्या नॉन स्टॉप आपको घंटों रोज इजाजत देनी चाहिए अपने यंगस्टर्स को खेलने की? नो। लेकिन क्या एक ऐसी चीज है जो कि आपके लिए नुकसानदेह है, और लोग कहते हैं कि अच्छा इसकी वजह से ना बात करना आता है, ना खाने का होश होता है? तो भाई हर दौर में ऐसा कुछ ना कुछ होता था। एक दौर में फिल्मों के साथ ऐसा होता था। हाँ, आउटडोर गेम प्ले भी बहुत बहुत जरूरी होता है, बट पोकेमॉन इज वेरी लेजेंडरी। लोग, माय ओन कजिन्स डिड दिस, दे वेंट टू जापान this year, other than a lot of other things that they wanted to see, but the land of Pokemon is what they associated their visit to Japan with. A franchise has racked up $12 billion in licensing revenue in 2024, according to the specialist publications License Global, or more than toy giant Mattel. Coming up is the Mattel is also the giant जो कि, if I'm not mistaken, बारबी बनाता है। Coming up is the top of the hour. मुलाकात होती है आप लोगों से 10 बजे के बाद। There's lots more to share with you. सुनते रहिए Coffee Mornings with सलमीन अंसारी। जब परवरिश कर रहे होते हैं बच्चों की, आप जिस भी तरह की परवरिश कर रहे हैं, यानी कि जो भी आपका स्कूल ऑफ थॉट है, आप अगर सख्ती समझते हैं ज़रूरी है, फरमाबरदारी समझते हैं ज़रूरी है, ज़्यादा प्यार मोहब्बत, आप ओवर प्रोटेक्ट, जो भी आप हैं, जहाँ भी आप हैं, जिस भी दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, एक चीज़ अपने बच्चों और बच्चियों को खास तौर पे, लेकिन लड़का हो या लड़की, जरूर आप सिखाया करें। जहां आप इंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा देते हैं ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वहां आपने इस चीज की इजाजत, गुंजाइश और इनफैक्ट इंकरेजमेंट जरूर देनी है कि बेटा कुछ भी हो जाए, इवन अगर आपको लग रहा हो कि आपको डांट पिटेगी, आपकी गलती नहीं है, लेकिन कोई भी आपको कुछ कहे या करने की कोशिश करे तो आपने मुझे जरूर बताना है।
वो टीचर हो सकता है, वो सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, वो बाजार में कोई हो सकता है, कोई घूर रहा है अजीब तरीके से तब भी बताना है, किसी ने खुदा न खास्ता हाथ उठाया आप पे तब भी उठाना है, कोई गलत वर्ड्स का इस्तेमाल किया, ऐसे वर्ड्स का जो आपने नहीं सुने हैं, आपने मुझे ये उस वक्त का इंतजार मत किया करें कि गॉड फॉरबिड कोई ऐसी चीज हो, बिकॉज ये नई चीज नहीं है, नए दौर की नहीं है, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था, ये आप जुमला नहीं कह सकते, बिकॉज ऑल काइंड्स ऑफ पीपल हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड एवरीवेयर एंड यू नीड टू लेट योर चिल्ड्रन फील सेफ इनफ टू कम एंड टेल यू व्हाट हैज हैपेंड। उसके बाद उस चीज को मैनेज करना मुश्किल होता है, लेकिन वो मुश्किल और वो बोझ या वो जिम्मेदारी पेरेंटहुड का एक नाम है। एंड बच्चों को कभी भी ये नहीं फील करना चाहिए कि अम्मी से डांट पिटेगी या अब्बू मारेंगे या उनको परेशानी होगी, इस वजह से हम ना बताएं। वेलकम बैक, दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकंड आवर किकिंग ऑफ। आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी। मैं हूं सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा एफएम 107.4 यानी 107.4। If you've just tuned in right now, good morning and welcome on board. अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो खुशामदीद एंड ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी यानी बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने का। We've talked about a whole lot of things. We've talked about the ceasefire between Afghanistan and Pakistan. We've talked about Pokemon. We've talked about tech and उसकी 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिनकी वजह से लेबर मार्केट अब चेंज होगी, इवॉल्व होगी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई, प्राइमरीली अबाउट स्क्रूटनी। जब आप पब्लिक आई में आते हैं तो खवातीन और मर्द और ख़ास तौर पे खवातीन को स्क्रूटनाइज बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आप एक मशहूर शख्सियत हैं और आप अपनी ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी में या काम से रिलेटेड भी कोई ऐसी चीज़ करें, कहें या अपनाएं जो कि लोगों के इमेज में ओ ये तो ऐसा पहले नहीं था, इसको हवा लग गई है मीडिया की, इस तरह की बातें कर जाते हैं तो लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट भी ज्यादा होता है, क्योंकि हम समझते हैं कि एक शख्स एग्जैक्टली वैसा है जैसे हमने आइडियलाइज किया। तो इसके हवाले से भी हमने बात की, फिलांथ्रपी से उसको एसोसिएट किया, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो अभी मैं बात कर रही हूँ वो इसलिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है बिकॉज हर दौर में हादसात ऐसे पेश आते हैं, अभी भी आज भी होता है। और इवन अगर आपके घर में इस तरह की गुफ्तगू ओपन तरीके से नहीं की जाती थी तो किसी को तो जनरेशनल साइकिल जो है या जनरेशनल कर्स से ब्रेक करना है कि चुप कर जाओ, मत बताना, नहीं बोलते क्यों। खास तौर पे अगर लड़कियां हो, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू से जस्ट लड़कियां बिकॉज लड़कों के साथ भी बहुत बहुत सारे उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। बात अगर आप इजाजत नहीं देंगे कि आपके ही बच्चे, आपकी ही औलाद, आपका ही जिगर का टुकड़ा आपसे आके बात करे और आप ही के दिमाग में अगर चल रहा है तुमने जरूर कुछ किया होगा, तो फिर वो दुनिया से क्या कोई एसोसिएशन, एक्सपेक्टेशन, भरोसा रखेगा, मतलब भरोसा उनका होगा या एक्सपेक्टेशन या तवक्कुआत रखेगा या उम्मीद करेगा कि मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ। आजकल के पेरेंट्स, बहुत इस पे भी मीम्स काफी सारी बन रही हैं, उनके बेबी बूमर्स और जेन एक्स जो है उनका रिएक्शन जब वो सुनते हैं कि उनके बच्चे जो कि मिलेनियल्स हैं वो अगर थेरेपी पे जा रहे हैं, तो हाँ जाहिर सी बात है हमारी ही शिकायतों का पोल तुमने जो है वो खोलना है या शिकायतों की फहरिस्त जो है वो अपने थेरेपिस्ट के सामने लेके आनी है। एंड द रीजन व्हाई इट थेरेपी हैज बिकम सो कॉमन एंड इट शुड बिकम कॉमन इज नॉट नेसेसरली कि आपको कोई मेंटल हेल्थ इशू हो, कोई आप खुदा ना खास्ता भी नहीं मैं कहूंगी, अगर कोई बीमारी है भी तो उसमें खुदा ना खास्ता कहने की जरूरत नहीं है, हर चीज किसी वजह से होती है। तो अगर सिवियरिटी है या नहीं भी, अगर है कोई ट्रॉमा है या नहीं भी है, मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल जिस तरह आप कोई लाइफ कोच या मेंटोर अपनाते हैं या जिस तरह स्पोर्ट्स आपके बच्चे खेलते हैं तो कोई कोच होता है ना उनका, उसी तरह आपका कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट या मेंटल हेल्थ एडवोकेट आपकी मदद कर सकता है। सो द रीजन व्हाई maybe baby boomers और Gen X find it a little strange is one because वो लोग इस चीज को फेस नहीं करते थे इतना ज्यादा, या वो शायद पीते ज्यादा थे, या I don't know लकड़ हजम ज्यादा थे वो, I can't really comment because I'm not in that generation। लेकिन it is also because अब एक अवेयरनेस आ गई है कि चीजों को दबा दबा के जहनी, जिस्मानी और जज्बाती सेहत सब खराब होती है। तो उसमें एक चीज जो कि कॉमन आप बात करेंगे तो अक्सर सामने आएगी कि जो सप्रेशन होता है या ट्रॉमा जिसको कहा जाता है, उसमें वन ऑफ द थिंग्स इज दैट वी वर नेवर अलाउड टू टॉक। नॉट कि आपको कहा जाता था बात नहीं करनी, लेकिन इनकरेज भी नहीं किया गया। हर खानदान में ऐसा नहीं होता कि कह दिया जाता है कुछ भी हो जाए मुझे आके मत बताना, कुछ खानदानों में ऐसा होता भी है, बल्कि काफी कॉमन है कि मुझे आग, मेरा दिमाग नहीं खाना आगे। आई एम टॉकिंग अबाउट इनकरेजमेंट, यानी खुद आप भरोसा दिलाएं
एक चीज तो होती है ना कि हमारी सरदर्दी नहीं है, एक वो वाली अपब्रिंगिंग होती है, या कुछ कुछ बताने की जरूरत नहीं, सबके साथ होता है, छेड़खानी होती है। अगर आप लोग जमा तकसीम आजकल देख रहे हैं ड्रामा, तो उसमें जो एक वन ऑफ द मेनी सेंसिटिव टॉपिक्स दैट हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड इज एक कजन का ही फिजिकली छेड़खानी करना एक और कजन के साथ, जिसमें फैमिली जो है वो लिटरली नाम जिस तरह है जमा एंड तकसीम, वो हो रही है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ कि ये भी एक हकीकत होती है। सो द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इट इज, जब लोग कहते हैं मेरा बच्चा या बच्ची तो ऐसा कर ही नहीं सकता, उनको सबसे पहले अपना एक वो जो प्रोटेक्शन ऑफ या नी जर्क रिएक्शन होता है कि दे डू नॉट वांट टू फील लाइक अ फेलियर एज अ पेरेंट, कि मेरा बच्चा कि मेरी मेरी अपब्रिंगिंग जो है, मेरी परवरिश में कैसे कोई कमी आ गई, तो वो आपकी ईगो और इनसिक्योरिटी सारी सरफेस पे आती है। लेकिन आपका बच्चा भी इंसान है, जिसने गलत किया है वो भी इंसान है, जिसके साथ गलत हुआ है वो भी इंसान है। जो गलत करता है उस पर पर्दा डालना जितना नुकसानदेह ना सिर्फ आपके लिए, उस बच्चे के लिए या बच्ची के लिए और सोसाइटी के लिए है, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बिकॉज हर जिस भी चीज को आप लेट गो कर देते हैं, वैसा बहुत ही रेयर होता है कि एक गलती को के ऊपर पर्दा डालने के बाद उस बच्चे या बच्ची को खुद ही एहसास हो जाएगा और वो कभी भी किसी को बुली या हरास नहीं करेगा बाद में, बिकॉज उसका जो सबसे सेफ स्पेस है उसने कह दिया हाँ हाँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा बच्चा या बच्ची ऐसा कुछ करे, राइट। और जो जहां पे आप नहीं इंकरेज कर रहे हैं, यानी कि खुद से बैठ के कह रहे हैं बेटा कुछ भी हो जाए, कुछ टूट जाए, कुछ गलत हो जाए, कुछ भूल जाओ, कुछ चोरी हो, कुछ भी हो जाए, कोई किसी ने आपको कोई बात, आपने आके जरूर बताना है। जहां बाकायदा ये गुफ्तगू नहीं होती है, वहां पे आगे जाके फिर पेरेंट्स को नहीं हैरान होना चाहिए कि बच्चों के उनकी इमोशनल डेवलपमेंट उस तरह की हो रही होती है जिस तरह की फिर समझ नहीं आ रही होती। एंड देन देयर कम्स अ टाइम वेयर अल्लाह मियाँ सब बच्चों की अच्छी जिंदगी दे, उनको उनके वालिदैन को उनकी खुशियां देखने का मौका मिले, बट यंगस्टर्स हैव टू हैव दैट लिबर्टी टू टॉक अबाउट एनीथिंग, ऐसी भी चीजें जिन जो आपके इकदार से ना मिलती हो। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट जेंजी नाउ डेज, एंड जेंजी के बारे में आई थिंक तकरीबन रोज ही मैं बात करती हूँ, all they need is that assurance, because वो वैसे ही जल्दी बड़े हो रहे हैं, they're I think becoming coming into adulthood a little too fast. All they need is the assurance कि कुछ भी हो जाए I can go back to my safe space and talk about it. तो कतई ये मतलब नहीं है कि बच्चे नशे करके आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कोई बात नहीं इस उम्र में तो सब करते हैं, नो नॉट एट ऑल। what is harmful, लेकिन not giving that गुंजाइश of talking about it, क्योंकि आप अपने ऊपर ले लेते हैं, हाय मेरा बच्चा कैसे कर सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस आड़ में जो है ना, अपने बच्चों को अपने से दूर मत कीजिए, so that we have a more connected family system, a more connected community, and a better country for tomorrow, where there is not so much gap between the conversations between adults and youngsters. भाई आप सौदा सेल्फ, जिस तरह जोक है ना कि आप अब तो धनिया भी ऑनलाइन इंसान मंगवा सकता है, बिकॉज कन्वीनियंस बहुत ज्यादा है, हर चीज आपको घर बैठे मिल जाती है, जिसकी सहूलत भी है, जिसकी वजह से लोगों की जरिया आमदनी भी एक बन गई है या बढ़ रही है, बिकॉज राइडर्स बहुत सारे हैं एंड पीपल जो कि वैसे जो दिहाड़ीदार, आई नोटिस्ड जो लोग काम पे जाते थे मजदूर, वो अगर जरा से भी पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं, मतलब तालीम याफ्ता जिसको कहते हैं, बेसिक उन्होंने पढ़ा हुआ है, लाइसेंस उनके पास है, तो वो फिर राइड हेलिंग एप्स जो इदारे ऑफर करते हैं वो सर्विस, वो डिलीवरी बॉयज बन जाते हैं अक्सर, या पार्ट टाइम या फुल टाइम। एनी हाउ, सो ऑनलाइन का कॉन्सेप्ट है ना कि हर चीज ऑनलाइन हो जाती है, अब शादी भी ऑनलाइन हो जाएगी। Yeah, that's what the news says. Couples around the world can now get married online in Abu Dhabi. अभी और जगहों पे तो होता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अमेरिका में आप ऑनलाइन जाके रजिस्ट्री करवा सकते हैं किसी चीज की, और उसके बाद फिर आपको शायद जाना पड़ता है, जिसको सिविल मैरिज कहा जाता है, जाके कोर्ट हाउस आप जाके फिर सिग्नेचर्स करते हैं। बट ऑनलाइन भी सहूलत किसी चीज की, आई थिंक उसका जो एक पहला स्टेप होता है वो शायद आप कर सकते हैं, समथिंग ऑफ द सॉर्ट। खैर ये क्या है जी, एमिरेट्स की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ऑनलाइन मैरिज through a mobile app for both citizens and foreigners. So it's not religion specific कि आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या आप ऑनलाइन निकाह कैसे होगा, मतलब मौलवी साहब ऑनलाइन आएंगे, ऐप पे एंट्री मारेंगे, सॉरी,
सिर्फ हल्के फुल्के तरीके से कह रही हूँ. So the idea of online marriage is still in its infancy, with Ukraine launching a service last year allowing couples separated by war to tie the knot using its government app. गवर्नमेंट की ऐप यूक्रेन में उन्होंने मिसाल दी है कि जो जंग की वजह से जिनकी अलहदगी हो गई थी, वो यानी अगर मंगनी हुई थी या बातें हुई थी, वो ऑनलाइन जो है वो इस तरह ढूंढ सकते हैं दूसरे को और ऑनलाइन शादी हो सकती है. तो यूएई ने एक्सपेरिमेंट किया विद अलाउइंग ऑनलाइन सेरेमनीज फॉर पीपल लिविंग इन द कंट्री. पैंडेमिक के दौर में उन्होंने किया था, लेकिन इसका जो नया वर्जन है वो मच वाइडर उसका एम है, उसकी टारगेट मार्केट भी बड़ी है. इट्स ओपन टू एवरीवन. whoever wants to get married in Abu Dhabi, शर्त यह है कि अबू धाबी में अगर शादी करना चाहते हैं, regardless of their nationality, उनकी कहाँ से उनकी belonging हो, can get the service online. क्या ये मुफ्त है? People can, नहीं मुफ्त नहीं है. People can go online, they can do the whole transaction without the need to go to any physical place. We are among the first to do that. 800 दिरहम आपको पे करने होंगे, जो $218 बनते हैं अप्रोक्सीमेटली. यूजर्स कैन कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म्स, पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेजात, वो आपको पूरे करने होंगे. ऐसा नहीं है कि बस जाएं और नाम एंटर करें और शादी हो गई. बुक समवन, आपको बुकिंग भी ऑनलाइन करनी होगी टू ऑफिशिएट, जिस तरह मैं कह रही थी निकाह पढ़वाने के लिए. एंड या यू नो वेदर यू आर डिपेंडिंग ऑन कि आप रैबाई हैं या आप प्रीस्ट या पास्टर हैं, डिपेंडिंग ऑन द रिलीजन. and even organize a virtual ceremony in as little as 24 hours. तो ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने चीजों को एंट्री मारी और ब्याह हो गया डॉक्यूमेंट्स के साथ. यानी कि वीडियो भी इसका एक इंक्लूजन इसकी होगी, जिसमें जो सेरेमनी को ऑफिशिएट, अंग्रेजी में इसको कहते हैं, करेंगे, उनको उनकी भी बुकिंग करनी होगी. उस शख्स को भी एक फीस जाएगी, वो अपने आप को अवेलेबल करेंगे और फिर ये ऑनलाइन हो सकेगा. क्या लोग इस चीज को अवेल करेंगे? क्या इसमें स्कैम के चांसेस बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं? क्या ये आसानियां पैदा करेगी? तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा. अच्छा, नॉट दिस सॉन्ग झोल, इट इज अ वेरी नाइस सॉन्ग बाय द वे. इससे पहले जो थेवा था, व्हिच वाज सांवल एंड अताउल्लाह साहब की आवाज में, इट वाज अ डिफरेंट रेंडिशन, राइट? मुझे इसका ओरिजिनल ज्यादा पसंद है. एंड आई एम अ पर्सन जो कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, आई एम वेरी ओपन अबाउट कवर्स जो डिफरेंट तरीके से किए जाते हैं. वो खुद ही जिस शख्स का गाना उसने दोबारा डिफरेंट तरीके से किया हो, या लाइव जैसा कॉन्सर्ट्स में वैसी थोड़ी सी वेरिएशन ऐड कर दी जाती है, या कोई और सिंगर जो है वो उसको कवर का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल सॉन्ग होता है उसको अपने तरीके से आप उसको निभाएं. सो द ओरिजिनल थेवा, मुंदड़ी द थेवा, इज, आई रिमेम्बर इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग्स जो कि अताउल्लाह इसा खैरवी का मैंने सुना था. And I think a lot of us may be, you know, those kind of a people. Just like, क्या नाम है उसका? I don't know the name of the singer, but Cheti Aave Tabiba was a very different song. जब मैंने पहली मर्तबा सुना था, I think I was in college. जब मैंने पहली मर्तबा सुना था. I'm just going to, I'll look it up, मुझे याद अगर ना भी आए कि किसका गाना था. तो आप कभी-कभी कुछ सिंगर्स, कुछ मशहूर सिंगर्स जो कि शायद और लोग सुनते होंगे उनके गाने, तो आपका टेस्ट चूंकि इवॉल्व करता है वक्त के साथ साथ, तो आप मुतारिफ होते हैं. कुछ आपको पसंद आते हैं, कुछ आपको नहीं पसंद आते हैं. जिस तरह मुझे कवाली से नहीं लगाव था एक सर्टेन एज तक, और फिर मैंने अटेंड किया एक इवेंट, एक फंक्शन, जिसमें अजीज मियां कवाल ने परफॉर्म किया था, और उसके बाद मैं एक और ही शख्स बन गई थी. उनकी एक तो जो एनर्जी हुआ करती थी, सो आप एसोसिएट करते हो कुछ जॉनरास को, कुछ सॉन्ग्स को, कुछ लोगों से, राइट? सो आई थिंक थेवा, द ओरिजिनल थेवा वाज के कंपैरिजन में ये कवर थोड़ा बस ठीक था, बट या उनके अपने ही बेटे ने उनके साथ गाया. सो इंटरेस्टिंग. रिलीफ है जी हमारे लिए. रिलीफ किस चीज का है? गवर्नमेंट ने स्लैश कर दी है पेट्रोल की कीमतें 5,6 आज 16 तारीख है ना, इसलिए. अच्छा, सुबह सुबह ये नहीं आई थी खबर, अभी अभी आई है. नहीं, सुबह सुबह आ गई थी, मेरे सामने अभी अभी आई है. उसके अलावा 47,000 स्टूडेंट्स, 30 बसेस, कराची यूनिवर्सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन क्राइसिस. 47,000 स्टूडेंट्स के लिए 30 बसें हैं. इट्स प्रिटी रिडिकुलस. कल स्टेटमेंट भी आई थी शायद बिलावल भुट्टो साहब की कि हम दूसरे सूबों से नहीं, हम दूसरे ममालिक से अपने स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करते हैं सिंध के. यार प्यारे हैं आप बहुत, मतलब वाकई में प्यारे हैं आप. इसलिए बिकॉज एक तो आपका नाक नक्श आपकी मरहूम शहीद वालदा से मिलता है,
शक्लन आप वाकई में, मैं सीरियसली कह रही हूँ, यू आर अ गुड लुकिंग मैन, यू आर वेरी वेल स्पोकन, यू आर वेल आर्टिकुलेटेड, बातें आप थोड़ी मजाइया ज्यादा करते हैं, इसलिए बिकॉज किसी भी ऐसे शख्स से पूछ लीजिए जो कि कराची में पिछले 5 साल या पिछली 5 नस्लों से रह रहा है, उनसे पूछिए कि अगर स्टैंडर्ड वाकई में आप समझते हैं कि म्यार जो है वो रखना है, इंटरनेशनल कम्युनिटीज या इंटरनेशनल ममालिक के साथ आपने कंपेयर करना है, तो उसका 1% भी अगर डेवलपमेंट पिछले 30 साल में हुई है कि नहीं, कराची में ही ले लीजिए, बाकी सिंध को तो वैसे ही अनफॉर्चुनेटली बहुत बदकिस्मती से बहुत आहिस्ता आहिस्ता घास डाली जाती है। आई एम नॉट गोइंग टू से तरक्की हुई नहीं, जितनी तरक्की होने की जरूरत है उसके कंपैरिजन में। तो प्यारे आप हैं, अक्लमंद भी हैं, बाशऊर भी हैं, काम और बातों के मामले में थोड़ा मिसमैच हो जाता है, नहीं? बहुत खुश हैं केपी वाले कि सुहेल आफरीदी को मुंतखब किया गया है। अच्छी बात है अगर खुश हैं तो। अब खुशी जो है वो शॉर्ट लिव्ड ना हो। लेट्स होप दैट द पर्पस जो कि जिसके लिए किसी भी सूबे के चीफ मिनिस्टर को सेलेक्ट किया जाता है, which is the mafad of the people and the general population, खास तौर पे because just like Punjab, KP has also seen severe destruction, दो एस्पेक्ट से, एक सैलाब के हवाले से अगर बात करें और दूसरा बॉर्डर्स पे जो कांस्टेंट कशीदगी रही है, और ये पिछले कुछ माह से नहीं, ये पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं। सो लेट्स होप दैट थिंग्स कम अंडर कंट्रोल। उसके अलावा CSS 2025-24 के रिजल्ट, सिर्फ और सिर्फ 229 कैंडिडेट्स ने पास किया है एग्जाम को। 19 of the top 20 qualifiers opted for PAS, which is Pakistan Administrative Service, while one chose the Police Service of Pakistan. That's a little disappointing. FBR ने एक्सटेंड कर दी है जी टैक्स रिटर्न की डेडलाइन, जो कि मैंने परसों जिक्र किया था कि हो ही जाएगी। मम्मी से वही बात करी थी 2 साल पहले, आई थिंक दिसंबर तक इन्होंने एक्सटेंड करते चले गए थे, बिकॉज वेदर आप माने या ना माने, लेकिन इंडिविजुअल्स फिर भी आई थिंक इतनी ताखीर नहीं करते हैं। इदारे और इंडस्ट्रीज जो हैं वो थोड़ा आई थिंक उनको ज्यादा इशू होता है। बट ऑल्सो इन ऑल फेयरनेस, बीच में जो कि इंटरनेट डिस्ट्रप्शन भी बहुत सारी रही है, अनरेस्ट भी बहुत सारा रहा है, यानी कि फिजिकली कशीदगी भी बहुत रही है बहुत सारी चीजों की। सो लोगों कंपनीज को, इदारों को भी और इंडिविजुअल्स को भी बहुत कुछ और मैनेज करना पड़ जाता है। दैट डजंट मीन कि लोग चीजों को टाइमली मैनेज ना करें, बिफोर टाइम चीजों को यू नो इन हालात को मद्देनजर रखते हुए कि हर साल ही इस तरह की सिचुएशन होती है, थोड़ा और टाइम मैनेजमेंट बेहतर करनी चाहिए। मैं हंस इसलिए रही हूँ बिकॉज दिस जस्ट सो मेनी बेसिक थिंग्स जो कि हम उनके बारे में उस तरह खुल के नहीं बात कर सकते जिस तरह करने की जरूरत है। बट एनी हाउ, सो जी FPR की एक्सटेंड कर दी गई है टैक्स रिटर्न की डेडलाइन। अदर देन दैट, पंजाब फिश फार्मर्स सफर मैसिव लॉसेस एज फ्लड्स वाइप आउट मिलियंस ऑफ फिश। सो दिस इज इंटेंसिफाइंग कर रही, द सिचुएशन इज इंटेंसिफाई कर रही है। यानी कि हम अगर समझ रहे थे कि एक सर्टन किस्म की काश्त जो है वो खराब हुई है, किसी भी किस्म की क्या कहते हैं मवेशी, या अब कह रहे हैं फिश फार्मिंग, या किसी किस्म की ड्राई लैंड पे जो काश्त होती है, वेदर इट्स कपास और वेदर इट्स गंदम, everybody has faced major losses because water couldn't be contained in the way that it should. What there was excessive rain also, it couldn't be redirected and it has not been cleared. सबसे ज्यादा तो इशू जो अभी जो बन रहा है वो यही है कि पानी को जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं वहां अभी भी बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पानी क्लियर नहीं किया गया और 1.5 महीना होने को आया है। Over 10,000 sacks of hoarded wheat was seized in Dera Ghazi Khan. होर्डेड का मतलब होता है कि जो वो अपने लिए रख लेते हैं। अपने लिए कौन रख लेते हैं? कभी मिडिल मैन रख लेते हैं, कभी लोकल पॉलिटिशियंस रख लेते हैं, कभी कोई और फसाद डालने वाले लोग रख लेते हैं। 4 FIRs रजिस्टर कराई गई हैं मिल और वेयर हाउस ओनर्स के खिलाफ, यानी कि सख्त वक्त में लोगों के लिए और तंगी पैदा करना ताकि वो 4 एक्स्ट्रा पैसों के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर सकें। पुरानी कहानी। खैर, इससे पहले बहुत सारी और कंस्ट्रक्टिव चीजों की बात हुई है, वेदर इट कम्स टू technology, whether it comes to world affair, whether it comes to gaming, etc. And on that note, आप लोगों से चाहूंगी इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो कल सुबह 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दिस इज मी Salmeen Ansari signing off and saying thank you for being with me. I love you all and sayonara.